हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने श्रीकृष्णलीला कथने सुदाक्षं औदार्यमाधुर्यगुणनिक्षिप्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो सङ्कीर्तनकपित्रो कमलायताक्षो विशम्भरो द्विजवरो धर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराधितम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविशो विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकारो। हरे कृष्णा। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं और हम छठे अध्याय में हैं। तो छठे अध्याय में हमने छठे श्लोक में पढ़ा था पहले, जिसमें कि भगवान बता रहे थे जो योगारूढ़ व्यक्ति है, जो योगी थोड़ा सा परिपक्व हो गया है अपनी साधना में, तो उससे जो परिपक्व नहीं है उसको हम कहते हैं योगारूढ़। और दूसरा जो परिपक्व हो चुका है उसको हम कहते हैं योगारूढ़ व्यक्ति, योगारूढ़ साधक जो साधन अष्टांग योग का प्रैक्टिस कर रहा है। तो उनके लक्षण के विषय में भगवान बता रहे थे कि योगारूढ़ जो साधक है उसके लक्षण क्या होते हैं। तो छठे में भगवान ने बताया था कि वह योगारूढ़ व्यक्ति वह होता है जिसने अपने मन को जीत लिया है और मन ही उसका सर्वश्रेष्ठ मित्र है। जो ऐसा नहीं कर पाता है, जिसका मन उसके वश में नहीं है, वो उसका सर्वश्रेष्ठ शत्रु है। यदि मन आपके वश में है तो वो आपका बड़ा अच्छा मित्र है, और यदि मन आपके वश में नहीं है तो वो आपका बहुत ही भयंकर शत्रु है। क्योंकि मन यदि आपके वश में होता है तो वो आपको भक्ति की ओर लेके जाता है, आपको ऐसे आइडियाज़ देंगे कि वो मन आपको ऐसे आइडियाज़ देगा कि जिससे कि आप भक्ति में आगे प्रोग्रेस कर सको, अध्यात्म जगत में आप अपने आप को बढ़ा सकें। और यदि आपका मन वश में नहीं है तो आपको वो भौतिकता में गिरा देगा और आपको किस तरह से आप मटेरियल ज़िंदगी में फंसे रहो उसका आइडिया देगा कि किस तरह से आप अपने आप को मटेरियली ग्रो कर सको। और आप बड़े नए नए आइडिया देगा कि भाई ऐसा कर तो तेरे को ये मिलेगा वो मिलेगा, इस तरह से आपको आइडियाज़ देगा। नीचे गिरने के लिए आइडियाज़ देगा, भौतिक जगत में पड़े रहने के लिए वो आपको सहायक होगा। और यदि मन वश में है तो आपको ऊपर उठने के लिए आपका सहायक होगा। वो आपको भगवान की ओर बढ़ने में हर संभव आपको आइडियाज़ देगा। तो मन को वश में करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अष्टांग योगी जिस तरह से कर रहे हैं। तो हम 7वां श्लोक लेते हैं। जितात्मना प्रशान्तस्य परमात्मा समाहित शीतोषण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो।
चितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोषण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयोः। श्री भगवान कहते हैं, जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। वस्तुतः प्रत्येक जीव उस भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए निमित्त आया है जो जन जन के हृदयों में परमात्मा रूप में स्थित है। जब मन बहिरंगा माया द्वारा विफत कर दिया जाता है तब मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। तो हम सबका जन्म इस यहाँ पे हुआ है, हम लोग आए हैं, तो भगवान की कुछ आज्ञा है, उसका हमें पालन करना होता है। भगवान की आज्ञा क्या है? जो भगवद गीता में जो दिया है, भगवान ने निर्देश दिया है, उसी को पालन करना वो भगवान की आज्ञा है। लेकिन यदि जो व्यक्ति है, जो जीव है, वो बहिरंगा माया द्वारा विफत हो जाता है। बहिरंगा माया यानी माया जो है, जो हमको हमेशा जकड़ के रखती है, उसमें एक्सटर्नल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी जो होती है, जो भगवान की ओर लेके जाती है। माया के ही दो पार्ट हैं, एक्सटर्नल पोटेंसी और इंटरनल पोटेंसी। तो इंटरनल जो है वो योग माया कहलाती है, और जो एक्सटर्नल है बहिरंगा, वो महामाया कहलाती है। जो हमको महामाया, जो एक्सटर्नल एनर्जी है भगवान की, वो हमको इस संसार में जकड़ के रखती है। यानी अपने मोह माया, लोभ दिखा दिखा करके, ये ले लेगा तो तुझे ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, थोड़ा यानी लोभ दिखा दिखा करके हमको इस संसार में ही फंसाए रखती है। वो है बहिरंगा शक्ति। और लेकिन जो इंटरनल पोटेंसी है भगवान की, जो योग माया देवी हैं, वो आपको भगवान की ओर जोड़ने में प्रयत्न करती हैं। भगवान वो देखते हैं कि जीव क्या कर रहा है, भगवान की भक्ति में इंटरेस्टेड है या अपने भोगों को भोगने में इंटरेस्टेड है। तो माया का काम है, वो देखती हैं कि भाई ये जीव तो है, इसको भगवान से कोई मतलब नहीं है, इसको तो सिर्फ अपने भोगों से मतलब है, ये संसार में ही रहना चाहता है। तो वो कहती ठीक है, तो तेरे को मैं यहीं भटकाती हूँ। तो जो बहिरंगा शक्ति है, भगवान की बहिरंगा शक्ति जो है, वो आपको इस माया में ही फंसाए रखेगी। ठीक है, जैसे गधा है ना, गधा जा रहा है, गधे को आप गाजर दिखा रहे हो और वो गधा आपके पीछे पीछे दौड़ रहा है, लेकिन आप उस गाजर को लेकर के आगे आगे बढ़ते जा रहे हो और गाजर उसे खाने के लिए और आगे आगे बढ़ते जा रहा है। फिर वो आपके पास आने की प्रयास करता है, फिर आप उस गाजर को और आगे खिसका देते हो। तो ऐसे करते करते लेकिन आप उसको गधे को गाजर दे नहीं रहे हो, लेकिन उसको आप सिर्फ ललचा रहे हो और वो आपके पीछे पीछे खाने के लिए दौड़े चला रहा है। उसी तरह से जो बहिरंगा माया है, बहिरंगा शक्ति है, वो भी हमको लोभ दे करके हमको नचाई जा रही है, इस संसार में ही बांध के रखना चाह रही है। और बोलते ठीक है, तुम ये फंसे रहो और आपको लोभ मिलता रहेगा, लेकिन आपको तृप्ति तो कहीं मिलनी नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई आनंद तो है नहीं। थोड़ा बहुत लगता है कि कुछ आनंद मिल रहा है, कुछ हमें प्राप्त हो जाता है, कुछ सांसारिक चीज़ हमें मिलती है, तो हम थोड़ा बहुत सुख का अनुभव करते हैं, लेकिन वो बड़ा ही क्षणिक है, बहुत ही थोड़े टाइम के लिए होता है। और वहीं योग माया जी हैं, देखते हैं कि भक्त को भक्ति करने में मन है, तो वो आपके लिए ऐसे ऐसे आइडियाज़ देंगे, आपको कुछ ना कुछ जतन करके किसी ना किसी वैष्णव से आपको मिलवा देंगे, और जो आपकी भक्ति में वो बड़ा ही सहायक होगा। चाहे आपको अनायासी गुरु आपके शहर आ जाएंगे और आप वहाँ चले जाओगे, आपके अंदर ऐसी प्रेरणा दे करके आपको वैष्णवों से या भक्तों से मिलवा देंगे, जिससे कि आप भक्ति में आगे बढ़ सको। तो ये जो काम है, ये जो योग माया है, इंटरनल पोटेंसी जो भगवान की है, उनका है। ठीक है, तो माया के ये दो रूप हैं, मैंने उसके बारे में आपको बताया। तो जो बहिरंगा में फंसे रहते हैं, माया में, वो फंसे रह जाते हैं, भगवान के विषय में सोचते नहीं, भगवान की आज्ञा का पालन भी नहीं करते वो। तब मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। अतः ज्यों ही मन किसी योग पद्धति द्वारा वश में आ जाता है, त्यों ही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंचा हुआ मान लेना चाहिए। अब जैसे ही मनुष्य को यदि पता चल जाता है, किसी जीव को ये मालूम पड़ता है कि भाई ये संसार तो सही जगह नहीं है मेरे रहने के लिए, और मेरा घर भगवान के धाम है, मुझे वहीं वापस जाना है, मैं गलती से यहाँ पे आ गया हूँ और फंस गया हूँ, लेकिन मेरा
अल्टीमेट डेस्टिनेशन तो गोलोक धाम है, जो भगवान जहाँ रहते हैं मुझे वहाँ रहना है। मैं तो राजा का बेटा हूँ और मुझे तो बड़े शान से वहाँ रहना है, यहाँ पे क्यों भिखारी की तरह मैं रह रहा हूँ। तो जैसे ही वो किसी साधन में लगता है, या तो कोई अष्टांग योग में लग जाता है, या कोई योग पद्धति अपनाता है, या भक्ति योग अपनाते से हम लोग कोशिश करते हैं भक्ति योग का पालन करें। जो हरि नाम का जप करते हैं वो भक्ति योगी कहलाते हैं, वो भक्ति योग का पालन कर रहे हैं। जो भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवान की रूप लीला इनका चिंतन कर रहे हैं, तो वो भक्ति योगी होता है। तो कोई सा भी योग करके जो अपने मन को वश में करने का प्रयास करता है, तो उसको समझना चाहिए कि वो उसको लक्ष्य मिल जाएगा, मिल ही गया समझना चाहिए। ठीक उसी तरह से जैसे किसी को डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, तो उसने अपनी एडमिशन यूनिवर्सिटी में ले लिया, डॉक्टरेट करने के लिए एडमिशन ले लिया, एमबीबीएस में एडमिशन ले लिया, तो समझो कि वो कर ही लेगा। यदि उसने एडमिशन ले लिया है तो लोग क्या करते हैं, उसको पहले से ही क्या बोलना शुरू कर देते हैं, डॉक्टर साहब बोलना शुरू कर देते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो लोग उनको पहले से ही मान लेते कि इंजीनियर तो ये बन ही जाएगा, इसने एडमिशन ले लिया है तो इंजीनियर साहब उनको लोग बोलना शुरू कर देते हैं। तो उसी तरह से यदि किसी ने भक्ति योग का पालन यदि शुरू कर दिया है, चाहे उसने एक माला से ही शुरुआत करी हो, लेकिन उसकी इच्छा तो है ना कि मुझे इस मार्ग पे चलना है, तो मतलब उसने शुरू कर दिया प्रोसेस में लगना, करना शुरू कर दिया, मतलब कि वो उस लेवल को पाना चाहता है, भगवान को पाना चाहता है, उसके अंदर एक जिज्ञासा है, वो चाहता है भक्ति करना, इसीलिए वो अपने आप को दुखा मार के एक माला से भी शुरू कर रहा है, या 2 माला से, या मंदिर जा रहा है, कुछ भी एक्टिविटी कर रहा है, तो उसको समझना चाहिए कि वो ऑलरेडी भगवान को पा चुका है, ऐसे समझना चाहिए। चाहे वो पाया ही नहीं, चलो मान लो इस जन्म में नहीं पा सकेगा, कुछ स्टेप तो वो आगे बढ़ा है ना, भक्ति का तो नाश कभी होता नहीं, जैसा भगवान कहते हैं। तो इस जन्म में हमने 10% की, नेक्स्ट जन्म में हम 20 कर लेंगे। जो बहुत स्लो चल रहा है उसकी बात कर रही हूँ, जो बहुत धीरे धीरे भी चल रहा है, तो भी वो एक सही रास्ते पे चल रहा है, उसको मार्ग तो पता है ना कि हमें कौन से मार्ग पे चलना है ना, वो राइट डायरेक्शन उसका सही जा रहा है कि भगवान की ओर जा रहा है, उल्टे रास्ते तो नहीं चल रहा है ना, चाहे वो धीरे चल रहा है लेकिन चल रहा है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप प्रोसेस में लग जाओ, चाहे आप स्लो करो, तो स्लो स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे स्पीड आपकी बन ही जाती है, आप स्लो से भी स्टार्ट करोगे तो, इसलिए आपको लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप शुरू करो, एटलीस्ट भक्ति के योग में आप शुरू कर दोगे तो आपको यही मानना चाहिए कि ये योगी ही है, इसको भगवान मिल ही गए, क्योंकि आज इस जन्म में नहीं अगले जन्म में कभी ना कभी तो इसको डेफिनेटली मिल ही जाने वाले हैं, तो मिला हुआ ही मानते हैं, मानना चाहिए उनको। तो मनुष्य को भगवत आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब मनुष्य का मन परा प्रकृति में स्थिर हो जाता है तो जीवात्मा के समक्ष भगवत आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता। परा प्रकृति यानी भगवान की और बुढ़ा योगमाया जी, और अपरा यानी ये भौतिक प्रकृति। मन को किसी न किसी उच्च आदेश को मानकर उनका पालन करना होता है। मन को वश में करने में स्वतः ही परमात्मा के आदेश का पालन होता है। चूंकि कृष्ण भावना भावित होते ही वह दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाती है, अतः भगवत भक्त संसार के द्वंद्वों तथा सुख दुख गर्मी सर्दी आदि से अप्रभावित रहता है। यह अवस्था व्यवहारिक समाधि या परमात्मा में तल्लीनता है। तो भगवान बता रहे हैं, जो पहला तो भगवान ने बताया कि जो प्रोसेस में लग जाता है तो उसको समझो कि उसे भगवान मिल गए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों मिल ही जाएंगे उसको, क्योंकि उसने सही पथ पे चलना शुरू कर दिया है। ठीक है। फिर भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति जो योगारूढ़ व्यक्ति है, जो साधक है, जो अच्छे से भक्ति में लगा हुआ है, तो उसको उसकी स्थिति ऐसी हो चुकी है कि वो अपने आप को उसने आध्यात्मिक लेवल पे अपने आप को उसने इतना उठा लिया है कि उसे दूसरी चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे सर्दी गर्मी हो रही है, सर्दी गर्मी हमें शरीर को लगती है ना, शरीर को सर्दी गर्मी लगती है, इसका मतलब ये नहीं है कि सर्दी गर्मी हमें लग रही है मतलब कपड़े नहीं पहनेगा वो, जो साधक है कपड़े पहनना बंद कर देगा, भाई ठंड है तो मुझे तो फर्क नहीं पड़ रहा, मैं गर्म कपड़े क्यों पहनूं, ये गर्मी है तो भी वो गर्म पहने रहे, ऐसा नहीं है। बॉडी को तो उसको सर्दी गर्मी लगती है और वो कपड़े भी अकॉर्डिंगली ही पहनेगा, ठंड में गर्म कपड़े और गर्मी में कॉटन के कपड़े पहनेगा, लेकिन वो उससे टच नहीं होगा, मतलब उसको विचलित नहीं कर पाएगी। वो कैसे, जैसे कि
आपके कर्तव्य में उसका कोई फ़र्क नहीं आएगा। जैसे कोई गृहिणी है, वो घर में खाना बनाती है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये थोड़ी ना बोलेगी भाई मैं आग के पास क्यों जाऊँ, है ना? मैं आग के पास नहीं जाना, मुझे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, ऐसा नहीं सोचेगी। वो अपना कर्तव्य का पालन करेगी। वो गर्मी लगे, पसीने चाहे छूटे, कुछ भी हो, तो भी वो जा कर के आग के पास बैठेगी, चूल्हे के पास या गैस के पास जा कर के अपना कर्तव्य वो निभाती है, अपने पूरे परिवार के लिए खाना पकाती है, चाहे गर्मी कितनी भी हो। और वैसे ही ठंड में भी जो डिवोटीज़ हैं या स्कूल जाने वाले, कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं या ऑफिस जाने वाले जो लोग हैं, वो लोगों को अपना जो पालन करना है उसको वो करते ही हैं, है ना? स्कूल कॉलेज ठंड हो रही है तो ये मतलब नहीं कि आप नहीं जाएंगे, आपको सुबह उठना है, अपना कर्तव्य का पालन तो करना ही करना है, तो उससे विचलित नहीं होते। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक ठंड है भाई, हमें तो नहाएंगे ही नहीं, हम तो पड़े रहेंगे अंदर बिस्तर में, है ना? ऐसे वो विचलित हो जाते हैं। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ है या योगारूढ़ में स्थित व्यक्ति है, वो अपने कर्तव्य का पालन ठीक से करेगा, उसे फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे ठंड हो या गर्मी हो, वो अपना कार्य सुचारू रूप से जैसे कर्तव्य करता था वैसे ही करता रहेगा। और कुछ लोग तो सर्दी गर्मी होगी तो चर्चा कर, अरे कितनी ठंड पड़ रही है, अरे कितनी ठंड पड़ रही है, चर्चा करना शुरू कर देते हैं। गर्मी होती है, अरे कितनी गर्मी पड़ रही है, कितनी गर्मी पड़ रही है, यानी वो विचलित हो रहे हैं, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। और उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है गर्मी है तो ठीक है, हवा कर लेता हूँ पंखे से, हाथ हिला लेता हूँ, पंखा नहीं है कुछ नहीं है तो वो एडजस्ट कर लेगा, संतुष्ट रहेगा हर स्थिति में, चाहे गर्मी सर्दी कुछ भी हो, तो उससे उसको ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। वो अपने आप को उस सिचुएशन में एडजस्ट कर लेता है, क्योंकि उसके पास में आध्यात्मिक पावर आता है। वो कैसे आता है? जैसे कि वो जो प्रैक्टिस कर रहा है अपनी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, वो प्रैक्टिस कर रहा है, इसीलिए वो उसके पास में इतना पावर है कि वो अपने आप को वो सब चीज़ों को झेल पाता है। सुख दुख होता है तो मन को हो रहा है ना, आत्मा को तो सुख दुख होता नहीं, मन को होता है। आत्मा तो बेचारी एक तरफ है, प्योर है, उसे कुछ होता नहीं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मन जो है वो, मुझे दुख, किसी ने मुझे अपमान कर दिया, किसी ने मुझे कुछ कह दिया, तो मन और बुद्धि और अहंकार, उन्हें फ़र्क पड़ता है। यदि बुद्धि हमारी स्ट्रांग नहीं है तो वो मन को समझा नहीं पाएगी। मन को फ़र्क पड़ता है, सुख दुख होता है, या सुख दुख तो शरीर को फ़र्क पड़ता है, और कुछ भी ठंडी गर्मी शरीर को, सुख दुख मन को। तो यदि कुछ मान अपमान हो रहा है आपका, है ना, सर्दी गर्मी हो रही है, बॉडी को लग रही है, तो मन को, बुद्धि को इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा कि वो अपने मन को समझा पाए। मन जो है बड़ा विचलित हो जाता है, कोई जरा सा भी कोई अपमान कर देता है तो एकदम से वो लो हो जाएगा, मेरे को तो ऐसा बोल दिया, मेरे को तो ऐसा बोल दिया, एकदम लो हो जाएगा, और वो कुछ काम करने में मन नहीं लगा, आज तो मेरा अपमान हो गया, ऑफिस में अपमान हो गया, यहाँ हो गया, वहाँ हो गया, कुछ भी। तो इस तरह से वो क्या करेगा, बहुत ही लो हो जाएगा, गिर सा जाएगा, और फिर उससे कुछ काम करने का मन नहीं करेगा। और वहीं किसी ने तारीफ कर दी भरी सभा में तो वो फूल जाएगा, वाह मैं तो ग्रेट हूँ, मैं तो बड़ा महान हूँ। तो दोनों स्थितियों में वो अपने आप को संभाल नहीं पाता। यदि प्रशंसा हो गई तो मन जो है फूल जाएगा, और थोड़ा सा अपमान हो गया तो मन गिर जाएगा, अपनी स्थिति से बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, फिर वो अपने काम करने में इतना ठीक से वो काम नहीं कर पाता। तो इस तरह से जो जो योगी आध्यात्मिक स्तर पे स्थित है, और उसको ये जो अपने छोटे मोटे बात से इफेक्ट नहीं होता, फ़र्क नहीं पड़ता इतना ज़्यादा, वो उसके पास मान आ रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, भगवान का मान है, मेरी क्या क्वालिटी है, जो मेरे अंदर कुछ गुण भी है तो वो तो भगवान का ही तो है, भगवान ने मुझे दिया है तो मेरा क्या इसमें। तो वो इस चीज़ को भगवान को ही ढोल देता है, भगवान की ही वही देखता है कि भगवान की ही प्रशंसा है इसमें, मेरी कोई प्रशंसा नहीं। यदि कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है, अध्यात्म में ऊपर उठ रहा है, तो उसको भी तारीफ करेगा, तो बोलेंगे भाई मेरा कोई इसमें नहीं है, मेरे गुरु का है, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे ये दिया है, मेरा सामर्थ्य, ना तो हम तो कर ही नहीं सकते। तो इस तरह से मान हो या अपमान हो, उसमें वो सम रहता है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको ये सब चीज़ें बड़ी तुच्छ सी लगती हैं, क्योंकि उसका जो स्तर है वो एक चेतना उसकी उन्नत हो चुकी है। यदि जैसे जैसे अपन चैंटिंग या भक्ति युक्त प्रोसेस कुछ भी कर्म करेंगे तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे करते करते हमारी जो चेतना है वो आध्यात्मिक लेवल पे और ऊंची 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 उठती चली जाती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके अंदर वो सामर्थ्य आ जाता है, वो पावर आ जाता है कि आप सर्दी गर्मी आपको टच नहीं कर पाती, हर सिचुएशन में आप सम रह पाते हो, एक जैसे रह पाते हो। ठीक है, और यदि अमान हो रहा है, अपमान हो रहा है, कोई बात नहीं, शरीर का हो रहा है, मैं तो आत्मा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरह के भाव, मैं तो आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, कोई अपमान करे
या सम्मान करे, ये शरीर का है जो नश्वर है, इस तरह से वो अपने आप को समझा लेता है, संतुष्ट रह पाता है अपने आप को। और साधारण जीव जो भक्ति में नहीं है, जो भक्ति नहीं करेगा, उसका मन बड़ी जल्दी जल्दी विचलित हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी बात पे वो फ़र्क पड़ेगा, उस ठंड हो रही है मतलब विचलित हो जाएगा छोटी छोटी प्रॉब्लम में, और वो बोलना शुरू कर देगा, अरे इतनी ठंडी है, इतनी गर्मी है, ये है वो है, मतलब कंप्लेन 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 करता रहेगा वो। लेकिन जो आध्यात्मिक में अपने आप को उठा रहा है भक्ति के द्वारा, तो उसका धीरे धीरे बुद्धि जो है स्ट्रांग हो जाएगी, और बुद्धि इतनी स्ट्रांग होगी, वो मन यदि विचलित हो रहा है तो मन को अच्छी तरह से वो समझा पाएगी, है ना, मन को समझा बुझा करके अपने आप को ठीक से बैठा देगी। अगर मन बुद्धि स्ट्रांग नहीं है तो मन के साथ में वो भी डांस करना शुरू कर देगी, और व्यक्ति का पतन हो जाएगा और गिरते चला जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा आई गेस। तो उसकी जो अवस्था है एकदम समाधि वाली होता है, द्वंद्वों से कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। चलो नेक्स्ट श्लोक लेते हैं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इति युच्यते योगी समलोष्ट अश्मकांचन। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इति युच्यते योगी समलोष्ट अश्मकांचन। तो श्री भगवान कहते हैं, वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वह कंकड़, पत्थर या सोना, एक समान देखता है। तो भगवान बार बार मतलब उस योगी की ही क्वालिफिकेशन बता रहे हैं, क्वालिटीज़ बता रहे हैं कि कैसे उनके अंदर गुण होते हैं। पहले मैं तो बताया कि सर्दी गर्मी नहीं लगती है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता सिचुएशन से कोई भी। अब वो बता रहा है वो वस्तुओं को किस तरह से देखता है। कोई भी व्यक्ति अपनी दूषित इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण तथा उनकी लीलाओं की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता। तो भगवान यह बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति, यदि हम रैंडमली किसी के पास में भी जाएंगे जो कभी मंदिर भी नहीं जाता है, और रैंडमली जाके उसको बोलेंगे कि भैया आप ये हरिनाम करो, तो वो नहीं कर पाएगा। उसको ना तो इसमें इंटरेस्ट आएगा, ना उसमें कोई अट्रैक्शन होगा, और उल्टा क्या होगा, उसको गुस्सा आएगा, उसको बहुत ही चिड़चिड़ा लगेगा। उसको बोलेगा क्या हरी हरे कृष्णा या कुछ भी भगवान का नाम या मंदिर वंदिर जाना, ये सब चीज़ें उसको अच्छी नहीं होगी। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि व्यक्ति के अंदर, हमारे अंदर बहुत सारा पाप भरा हुआ है। हमारा जो शीशा है, हमारा हृदय रूपी जो शीशा है, उसके अंदर बहुत सारा कचरा भरा हुआ है, बहुत सारा कचरा है, कचरे से वो ढका हुआ है। हमने वो एग्जाम्पल दिया था ना, शीशे पे धूल, फिर जो बालक होता है गर्भ में, बच्चा जो होता है छोटा सा भ्रूण, और एक और क्या था, अग्नि, आग जलाते हैं तो अग्नि में धुआं। तीन तरह से हमारा कॉन्शियस जो होता है ढका होता है, वो हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो कॉन्शियस ढका होता है। एक भगवान ने तीन तरह का बताया था, हमारे कॉन्शियस के बारे में बताया था पहले सेकंड अध्याय में, कि जैसे शीशे, जैसे अग्नि के ऊपर धुआं होता है, ठीक है, लेकिन धुआं होता है तो हमको अग्नि नज़र नहीं आती। तो यदि उस पर कोई फूंक मारे तो क्या होगा, अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। ये वाला केस होता है उनका, जो साधक थोड़ा मतलब उनके अंदर श्रद्धा है, भाव है, लेकिन थोड़ा सा संग मिल जाए, थोड़ा डायरेक्शन सही मिल जाए, तो वो सही राह पे चलना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा उनको कोई प्रवचन सुन ले, कोई उनको समझा दे, गुरु का संग हो जाए, तो उससे क्या होगा, उनका अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। थोड़ा सा फूंक मारते हैं ना फूकनी से, तो अग्नि जलने लग जाती है। यानी थोड़ा बहुत उनको समझाया जाएगा, थोड़ा बहुत यदि वो भगवत गीता पढ़ ले, कुछ भी कर ले, तो वो भक्ति के प्रोसेस में लग जाएंगे, वो शुरू कर देंगे। तो ये उसका बहुत छोटा वाला आवरण है, कम लेवल का आवरण है। और दूसरा भगवान ने बताया कि शीशे के ऊपर धूल, कई दिनों से कोई शीशा पड़ा है और उसको यूज़ नहीं करा, तो उसके ऊपर एक धूल की लेयर आ जाती है। तो उसमें अगर आप अपना शक्ल देखना शुरू करोगे तो उसमें आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, है ना, आपको ठीक से वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसमें उसके ऊपर धूल इतनी आ गई है, अपने आप को देख नहीं पाओगे। उसी तरह से तीसरा एग्जाम्पल भगवान ने बताया था, जैसे गर्भ में भ्रूण, तो गर्भ में जो छोटा शिशु पल रहा होता है, वो सबसे हार्ड कवरिंग है, हार्ड कवरिंग है
लस्ट और मोह माया की, क्योंकि उसमें क्या होता है, बच्चा हमें बिल्कुल भी दिख नहीं रहा है ना। अग्नि वाले में तो थोड़ा फूंक मारेंगे तो अग्नि जल प्रज्वलित हो जाएगी, अग्नि दिखाई दे जाएगी। शीशे में अगर हम शक्ल देखते हैं तो हल्की हल्की दिखेगी, लेकिन जो गर्भ में बच्चा है तो वो बिल्कुल नहीं दिखाई देता। तो ये स्टेज है जो गर्भ में जो बालक है, भ्रूण है, वो वाला स्टेज है। यदि ऐसे लोगों के पास आप जाके उनको बोलोगे भगवान भक्ति के बारे में कुछ भी बात करोगे तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और वो कुछ भी नहीं करेंगे, उनको इंटरेस्ट नहीं आएगा। कोई व्यक्ति अपनी दूषित इंद्रिय, उनकी इंद्रियां जो है पूरी दूषित हैं, तो उनको श्री कृष्ण के नाम में इंटरेस्ट नहीं आएगा, रूप में, गुण में, लीला में, किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। उसको संसारिक बातों में इंटरेस्ट आएगा, संसारिक चीज़ों में इंटरेस्ट आएगा, चुगली चांटा, ये इधर उधर, ये प्रजल्प, ये सब करने में उसको मज़ा आएगा, क्योंकि उसकी जो लेवल है पाप का वो इतना अधिक है। इसलिए तो भगवान की दिव्य सेवा में पूरित होने पर ही कोई उनके दिव्य नाम, रूप, गुण, लीलाओं को समझ सकता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान की सेवा कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है का मतलब क्या है, वो भक्ति कर रहा है ना। भगवान की सेवा मतलब भक्ति युक्त कर्म कर रहा है। तो जैसे जैसे वो करेगा तो भगवान की सेवा करते करते उसका हृदय जो है, कॉन्शियस जो है, वो क्लीन हो जाएगा। क्योंकि आपका मन भी आपका तभी कंट्रोल में रहेगा ना, जब आप भक्ति में लगे हो, सेवा में लगे हुए हो, कंटिन्यूअस आप भगवान से जुड़ आपका यदि देखो भक्ति योग में क्या होता है, पूरे टाइम आपकी फुल डे की रूटीन ऐसी होती है कि आप पूरे तरह से भगवान से कनेक्टेड ही रहते हो। सुबह उठ रहे हो, उठ के मन में सोच रहे हो भगवान को उठाना है, नहा लो धो लो, फिर उठ के भगवान को उठाओगे। आप स्नान करोगे, जल्दी स्नान करो भाई भगवान को उठाना है, फिर जल्दी खाना बनाओगे, भगवान को भोग लगाना है, क्योंकि ये आपकी बनाई है, रूटीन ऐसी बनी हुई है। फिर आपने खाना बनाया, भोग लगाया, अरे भगवान के लिए आरती करनी है, किचन आरती करो, कीर्तन करो, ये सब मतलब हर एक्टिविटी फुल डे की आपकी भगवान के साथ में जुड़ी हुई है। जैसे एक बालक के साथ में घर के और दूसरे मेंबर के साथ जुड़ी होती है, उस तरह से भगवान के साथ हमारी जुड़ी हुई एक्टिविटी। तो हमारा मन में, माइंड में हमेशा भगवान बैठे ही रहेंगे। तो ऑलरेडी वो व्यक्ति की स्थिति क्या हो जाएगी, साधक की हो जाएगी ना। कि समाधि जो ये अष्टांग योगी करते हैं, लंबा लंबा पालन करते हैं, सांसों को रोकना, सीधे उठ के बैठो, है ना, योग का पालन करो, ये ऐसा करो वैसा करो, जो नियम, जो अष्ट अंग है, 8 अंग है, उनका पालन करने के बाद में लास्ट में उनके हृदय में कहीं भगवान की हल्की सी छवि आती है, हल्की सी छवि आती है। लेकिन भक्ति योग में स्टार्टिंग में आप भगवान को साक्षात देख ही रहे हो ना, भगवान का विग्रह आपके साक्षात आपके सामने है, तो आपके हृदय में भी है वो, है ना। तो भक्ति योग वाला जो लास्ट में जो स्टार्ट उनको मिलेगा, वो भक्ति योग में स्टार्टिंग से जो इनिशियली जो घुसा घुसा है ना, उसको भी वो सारे फायदे मिल जाते हैं। वो इनिशियली से ही, वो स्टार्टिंग से ही वो समाधि में है, क्योंकि फुल डे आपको भगवान के विषय में ही सोच रहे हो, भगवान को ये करना, भगवान का ये करना, ऐसे भगवान को पुष्प अर्पण करो, भगवान की आरती करो, दिया लगाओ, कीर्तन करो, है ना। तो सारा ये करते करते क्या होगा, आप जो भक्ति योगी है वो फुल डे अष्टांग योगी से भी ज़्यादा उसको बेनिफिट मिलता है, वो इस इनिशियल स्टेज से ही वो योगी है। तो मन को वश में करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, भगवान का नाम जप करना, भगवान की सेवा करना। सेवा करने से आप कृष्ण कॉन्शियस होते हो और उससे आपका जो चित्त है वो क्लीन होता है, और तभी आप में ये सारी योग्यता आती है कि आप भगवान की, ये जो भगवान ने बताया ना, दूषित मन आपका क्लीन होता है, और आप श्री कृष्ण के नाम, रूप, लीला, इनमें आपका इंटरेस्ट भी बढ़ता है। जब कॉन्शियस क्लीन होगा तभी तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, नहीं तो कहाँ बढ़ने वाला है। यह भगवद गीता कृष्ण भावना मत का विज्ञान है। मात्र संसारी विद्वत्ता से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकता। उसे विशुद्ध चेतना वाले व्यक्ति के सानिध्य प्राप्त होने का सौभाग्य मिलना चाहिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को भगवत कृपा से ज्ञान की अनुभूति होती है, क्योंकि वह विशुद्ध भक्ति में तुष्ट रहता है। अनुभूत ज्ञान से वह पूर्ण बनता है। आध्यात्मिक ज्ञान से मनुष्य अपने संकल्पों में दृढ़ रह सकता है, किंतु मात्र शैक्षिक ज्ञान से वह बाह्य विरोधाभासों से मोहित और भ्रमित होता है। बाह्य विरोधाभास वही है, संसारिक चीज़ें उसमें लगा रहता है। जैसे नॉर्मल स्टडी जो करते हैं उसमें हमको सिर्फ सांसारिक उन्नति ही हमारी हो पाती है, मटेरियल चीज़ें ही मिलती है, मटेरियल ही हम अपने आप को अपग्रेड कर पाते हैं, चाहे जॉब मिल जाए या कुछ भी बिजनेस में हम सक्सेस पा लें, तो उससे सिर्फ स्कूली एजुकेशन से यही चीज़, इतना ही हमें मिल पाता है। केवल अनुभूति आत्मा ही आत्मसंयमी होती है।
क्योंकि वह कृष्ण की शरण में जा चुका होता है। वह दिव्य होता है क्योंकि उसे सांसारिक विद्वता से कोई लेना देना नहीं होता। उसके लिए सांसारिक विद्वता तथा मनोधर्म जो अन्यों के लिए स्वर्ग के समान उत्तम होते हैं, उनके लिए कंकड़ पत्थर से अधिक नहीं होता। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं, देखो हमने भगवद गीता पढ़ी तो इससे हमको क्या हुआ, थ्योरेटिकल ज्ञान हो गया। हमको थ्योरी पता चल रही है कि ऐसी ऐसी बातें हैं, ये योगी होता है, ये अष्टांग योगी होता है, ये कर्म योगी ऐसा होता है। हमको थ्योरी हम सीख रहे हैं, है ना। लेकिन उस थ्योरी को अनुभूति गम्य ज्ञान, जो अनुभूति गम्य ज्ञान होता है उसे कहते हैं विज्ञान। यानी थ्योरी को आप प्रैक्टिकल में जब अप्लाई करोगे तो हो जाएगा विज्ञान। समझ में आया। थ्योरी हमने कोई भी पढ़ी, साइंस में हम थ्योरी पढ़ते थे ना पहले, उसके बाद में प्रैक्टिकल करते थे लैब में जा करके, तो जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो हो गया विज्ञान। करके हमने प्रैक्टिकली अनुभव करा, उसको देखा, और पहले हमने सिर्फ थ्योरी पढ़ी, ठीक है। जो इसलिए भगवद गीता में ये है, सारी थ्योरेटिकल बातें, कम से कम थ्योरी पढ़ेंगे तभी तो हम प्रैक्टिकल करने की सोचेंगे। तो थ्योरेटिकल बातें हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ये तभी अनुभूति गम्य हो पाएगी, हमारी अनुभूति में तभी आएगी जब इसको हम अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करें, खुद से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। हमने बोल दिया हरि नाम करो, ये करो, वो करो, आपने सुन लिया तो आपको थ्योरेटिकल ज्ञान हो गया, लेकिन आपने कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं करा तो उसका इतना कोई ज़्यादा आपको असर नहीं होगा, अनुभूति नहीं होगी। आप ये जान नहीं पाओगे, जैसे हम बता रहे हैं कि जो हरि नाम करता है उसका कॉन्शियस क्लीन हो जाता है, तो आप ये समझ लोगे, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा ऐसा होता है क्या, सच में होता है क्या। आप ये आपके मन में थॉट आएगा, क्या ऐसा हो पाएगा। लेकिन जिन्होंने करा हुआ है, इस रास्ते पे चले हुए हैं और उनका हुआ है, वो हमारे गुरु वर्ग है, वो एक्सपीरियंस है, अनुभूति गम्य है, तो वो बताते हैं हमको ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। आप ये नाम जप करोगे तो आपके साथ में, भगवान के साथ में कनेक्शन स्ट्रांग होगा, आपका भगवान से अटैचमेंट बढ़ेगा। तो वो लोगों के पास हम जाते हैं तो वो आपको क्या करते हैं, इस विज्ञान के विषय में बताते हैं। विज्ञान यानी प्रैक्टिकल अप्लाई करना उस ज्ञान को, ठीक है। तो वो संसारिक विद्वता से उनको फिर बाद में जब समझ में आती बातें तो उनको संसार की चीज़ों से इतना ज़्यादा मतलब नहीं हो पाता, क्योंकि उनकी चेतना जो है ना मटेरियल लेवल से स्पिरिचुअल लेवल तक उठ जाती है, थोड़ा उठने लगती है। तो मटेरियल चीज़ों को तो बहुत ही ऐसा देखते हैं कि भाई ये सब क्या है, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है मुझे, ये उनको हर चीज़ों में उनको लगता है कि भाई बेसिक खाना पीना ये हो रहा है, ठीक है, चल रहा है, हमारा शरीर का काम चल रहा है, उतना बहुत है ना। तो सर्दी गर्मी मान अपमान, इन छोटी छोटी समस्याओं के कारण हम लोग जीवन में भटक जाते हैं, साधारण लोग होते हैं। लेकिन वो लोग जो होते हैं योगी पुरुष, उनकी क्वालिटी बता रहे हैं ना, तो उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो भटकते नहीं है, क्योंकि उनका जो लेवल है वो ऊपर उठ चुका है, तो उन्हें इतना ज़्यादा कोई उस चीज़ों को इफ़ेक्ट नहीं करता है। तो वो हर चीज़ को, जैसे लोष्ट का मतलब होता है कंकड़, अश्म का मतलब होता है पत्थर, कांचन का मतलब होता है पत्थर। हम राधा रानी बोलते हैं तत् कांचन, यानी सोने के रंग वाली श्री राधा रानी। तत् कांचन गौरांगी, ये प्रणाम मंत्र होता है ना राधा रानी का। तो कांचन यानी सोने के सुदर्श समान गोरे रंग वाली राधा रानी, ऐसे प्रणाम करते। कांचन यानी स्वर्ण, तो लोष्ट यानी कंकड़, अश्म यानी पत्थर। तो जो व्यक्ति है, जो योगी पुरुष है, उसको सब चीज़ों में एक जैसा लगता है, चाहे उसको ना पत्थर से मतलब है, ना उस स्वर्ण से सोने से मतलब है, ना कंकड़ से मतलब है, हर चीज़ को वो उसमें एक जैसा देखता है, सबको चीज़ों को वो नश्वर देखता है। बोलता है कि चाहे सोना मिल रहा है तो भी क्या है, सब नष्ट हो जाएगा या यहीं रह जाएगा। तो उसका जो देखने का नज़रिया है ना, बिल्कुल एक जैसा होता है। वो उसके उसके हिसाब से सोना भी इसको दे दोगे तो उसे कुछ काम, इसको गहने तो बना के पहनने नहीं है, उसको ना तो गहने पहनने ना कुछ और करना, तो उसके लिए क्या यूज़ का है। उस व्यक्ति को उस चीज़ की महत्व तभी होगा ना जब वो उस चीज़ का मूल्य जानता हो, यूज़ करता हो। जो हम पहनते हैं गहने, तो हमें पता है कितना मूल्यवान है सोना, लेकिन किसी योगी को दे देंगे तो वो बोलेगा क्या करना है मुझे इसका, तुम ही रख लो या फेंक दो या एक बराबर है। पत्थर का और सोने में उसको कोई अंतर नज़र नहीं आता, क्योंकि उसकी स्थिति जो होती है वो
काफ़ी ऊपर ये जो भौतिक लेवल से लेकर से काफ़ी उठ जाती है, वो आध्यात्मिक लेवल पे आ जाता है। उसकी जो कॉन्शियस है वो काफ़ी ऊपर उठ चुकी होती है। हम सांसारिक तृप्ति की बात करते हैं, पानी प्यास लग रही है, पानी पी लिया, सांसारिक तृप्ति मिल जाती है हमको, है ना। खाना खा लेते हैं तो हमको भूख लगी है, खाना खा लिया तो तृप्ति मिल गई। किसी का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, तो हमें छोटी छोटी बातों से सांसारिक तृप्तियाँ हमें मिल जाती हैं। लेकिन जो योगी है वो आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करता है, और ज्ञान और विज्ञान के कारण वो उन चीज़ को प्रैक्टिकली करके उस चीज़ को अनुभव करता है। ठीक है। कूट चट्टान का पत्थर, यहाँ पे कूट आया है ना, कूट का मतलब होता है जिसमें कि पत्थर एक चट्टान जैसा होता है जिसपे कि लोहार जो होता है उस पर लोहे को रख के कूटता है। तो लोहे को वो चाहे कितना भी कूटे तो लोहे की शेप वो देने का प्रयास कर रहा है किसी चीज़ को, लेकिन जो कूट है जिसपे वो उसको कूटा जा रहा है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। चट्टान का पत्थर होता है कूट, एक तरह से पत्थर जैसा होता है, ऊंचा पहाड़ जैसा, तो उस पर रख के यदि कुछ भी कूटा जाए तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो योगी भी है वो कूट की तरह ही है, उसे कुछ भी आ रहा है, कोई भी जो टेम्पटेशंस आ रही हैं, सोना पत्थर कुछ भी, सर्दी गर्मी, उनसे उसको विचलित नहीं होता। वो एकदम कूट की तरह एकदम स्थिर रहता है, समान रहता है। क्योंकि वो एक जैसे पक्षी ऊंचाई पे उड़ रहा है तो उसको नीचे क्या हो रहा है उसे पता भी नहीं चलता, सांसारिक बातें उसको पता भी नहीं चलती। उसी तरह से उसका जो लेवल है वो संसार से ऊपर उठा हुआ है, क्योंकि भक्ति करके जैसे जैसे भक्ति करोगे तो आपका लेवल जो है धीरे धीरे ऊंचा उठ जाता है, आपकी चेतना उठ जाती है। फिर नीचे वाले जो कुछ संसार में कुछ भी हो रहा है, सुख दुख सर्दी गर्मी, उनको बड़ा कुछ भी नहीं, तुच्छ सा लगता है, एक समान सा लगता है, उन्हें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता उन सब चीज़ों का। तो उनके लिए कोई मायने नहीं होता योगी के लिए, जो भक्ति में लगा होता है। तो मिट्टी का ढेला हो, पत्थर का टुकड़ा हो, सोने का टुकड़ा हो, सब में भावना उसकी समान रहती है। बोला सभी चीज़ें एक जैसी हैं, कोई खास अंतर नहीं है उसमें। सभी के अंदर वो आत्मा का दर्शन करता है, सभी जीव के अंदर आत्मा है, तो सभी जीव एक समान है, भगवान का अंश है। इस तरह से वो देखता है लोगों को, और जो भी वस्तु है सब उसको लगता है कि भगवान की संपदा है। सोना भी है तो भगवान के लिए है, और पत्थर है, मिट्टी है, जो भी कुछ है सब भगवान की सेवा के लिए है, भगवान का बनाया हुआ सब चीज़ें, तो भगवान की सेवा में उस चीज़ को लगा देना चाहिए, ऐसा भाव होता है। तो मेरे लिए तो कुछ नहीं है, तो उसका भाव हमेशा उठा हुआ रहता है। तो व्यक्तिगत आसक्ति नहीं रहती, मतलब मेरा शरीर भी मेरा नहीं है तो ये भी भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए। तो भगवान ने मुझे शरीर दिया है तो ये भी मुझे भगवान की सेवा में ही लगा देना चाहिए। तो इस तरह से वो हर एक चीज़ को अपनी आत्मा से अलग समझता है, भगवान की वस्तु समझता है, और सबको भगवान की सेवा में लगाने का पूरा पूरा प्रयत्न करता है। भक्ति में उन्नत हो चुका होता है, भक्ति करके, भक्ति करते करते भक्ति योग में वो काफ़ी उन्नत हो चुका होता है। ठीक है। तो एक और श्लोक ले लेते हैं क्वालिटी से। सुहृद मित्र अरि उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु संबुद्धि विशिष्यते। सुहृद मित्र अरि उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुषु अपि पापेषु समबुद्धि विशिष्यते। जब मनुष्य निकटतम हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत हो जाता है। तो वही योगी की बता रहे हैं भगवान, उसकी क्वालिटीज़ बता रहे हैं किस तरह का होता है। जैसे सोने में, मिट्टी के ढेले में, पत्थर में कोई अंतर नज़र नहीं आता, है ना। सर्दी गर्मी उनको इफ़ेक्ट नहीं करती, मान अपमान इफ़ेक्ट नहीं करता, ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं करती। उसी तरह से अब यहाँ भगवान बता रहे हैं कि उनको कई तरह के लोग होते हैं, है ना। हम लोग देखते हैं कि कई तरह के लोग होते हैं, कई हमारे शत्रु होते हैं, कई हमारे मित्र होते हैं, कोई सुहृद, सुहृद का मतलब होता है जो हमारा वेल विशर है, जो हमारी भलाई चाहता है, दिल से भलाई चाहता है। चाहे उसके लिए उसको, जैसे माता पिता होते हैं, सुहृद होते हैं ना, चाहे बच्चे को उसके सिखाने के लिए, उसकी भलाई के लिए थप्पड़ मारना पड़े तो भी वो मार देते हैं। तो इस तरह से कुछ लोग होते हैं जो उनका भलाई ही चाहते हैं, है ना। तो जो योगी होता है वो समान बुद्धि वाला हो जाता है। उनके सबके भीतर वो आत्मा का दर्शन करते हैं, वो उनको लगता है सभी भगवान के अंश हैं, तो सब एक जैसे ही हैं, मेरे ही जैसे सब हैं, जैसे आत्मा मेरे अंदर है वैसी आत्मा उनके अंदर भी है। और
जो मूढ़ होते हैं, जिनको ये ज्ञान नहीं होता, संसारिक जो लोग हैं, भक्ति में नहीं लगे हैं, तो वो इन सब में भेद करते हैं। उनके सामने कोई शत्रु आता है तो उनकी बुरी तरह से वो भी शत्रुता कर लेते हैं, उनसे बैर कर लेते हैं, है ना, वो विचलित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन जो योगी है तो नाना प्रकार के लोगों से मिलते हैं, अलग अलग तरह के, तो भी उनके दृष्टि जो है उनके प्रति समभाव रहता है। दुश्मन भी आता है तो उसके प्रति भी कोई उनका द्वेष नहीं होता कि ये दुश्मन है, इसने मेरा बुरा करा है तो इसका बुरा हो जाए। एक नॉर्मल इंसान होगा, कोई बोलेगा ये तो मेरा दुश्मन है, इसने मेरा इतना बुरा करा, भगवान इसका भी बुरा कर दो। झट बोलेगा ना, इसने मेरे साथ इतना बुरा करा, तेरे साथ भी बुरा हो, तेरे भी ऐसा हो, तेरे भी कीड़े पड़े हैं, पता नहीं क्या क्या, इस तरह की बात लैंग्वेज बोल देते हैं जनरली। यानी व्यवहार उनका उनके अकॉर्डिंगली होता है। जैसा व्यवहार आपके साथ में किसी ने अच्छा किया तो आप उसके साथ अच्छा रेसिप्रोकेट कर देते हो, कोई बुरा करता है तो बुरा करते हो, दुश्मन होता है तो उसके साथ में आप दुश्मनी का व्यवहार भी करते हो, है ना। तो डिफरेंट व्यवहार करने वाले लोगों के सामने हम डिफरेंट व्यवहार करते हैं। लेकिन जो योगी है, योगारूढ़ में स्थित व्यक्ति है, वो उसका व्यवहार सबके साथ में बिल्कुल सम रहता है। क्यों सम रहता है? क्योंकि वो आध्यात्मिक तल पे जी रहा होता है, वो भक्ति के लेवल से उठ चुका होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया है सुहृद का मतलब जो आपका वेलविशर है, मित्र मतलब जो आपका दोस्त है ना। जैसे आपके कलीग्स होते हैं ना, ऑफिस में आप काम कर रहे हो, स्कूल में बच्चे हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, वो आपके मित्र हैं जो आपकी हेल्प करते हैं। फ्रेंड इन नीड इज़ फ्रेंड इन डीड, जो कहते हैं ना, फ्रेंड आपकी नीड में आपकी हेल्प करता है, वो फ्रेंड है, वो तो आपकी हेल्प भी करते हैं, यानी एक ऑफिशियल फ्रेंड जैसे हो गए। ठीक है, और अरी का मतलब होता है शत्रु, उदासीन, शत्रुओं में तटस्थ। कई जगह, दो जगह युद्ध चल रहा है, ग्रुप में युद्ध हो रहा है, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं उनको कोई मतलब नहीं है, वो देख रहे हैं सिर्फ आगे तमाशा, उदासीन है, उन्हें मतलब नहीं है क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है, उदासीन रहते हो। तो ऐसे कई मध्यस्थ, कहीं बीच में पढ़ करके बोल बोल देते हैं, उस तरह के लोग भी होते हैं। द्वेष, ईर्षालु होते हैं, कई ईर्षा करते हैं एक दूसरे से। ईर्षालु बहुत भयंकर होता है, इससे ईर्षा करनी बहुत ही ज़्यादा भयंकर बताया गया कि द्वेष नहीं होना चाहिए अंदर। किसी की तरक्की को देख कर के हम जलना शुरू कर देते हैं, है ना, तो वो उसकी तरक्की क्यों हो रही, मेरी क्यों नहीं हो रही। तो तुम्हें जलना नहीं चाहिए ना कि भाई ठीक है उसने मेहनत करी इसलिए उसकी तरक्की हो रही, तुम नहीं कर रहे इसलिए तुम्हारी तरक्की नहीं हो रही। तो ईर्षा नहीं करनी चाहिए, मेरी नहीं हो रही तो उसकी भी मत हो, ऐसी भाव नहीं आना चाहिए। बंधु, बंधुशु यानी संबंधी, जो आपके परिवारजन होते हैं, वो स्वाभाविक, चाहे आपसे उनका अटैचमेंट हो या ना हो, लेकिन उनके पास ये होता है कि भाई वो मेरा परिवार का है तो इसका मुझे हेल्प करनी है, मुझे इसका सहयोग करना है, तो वो भाव होता है। परिवार के लोगों की हम हेल्प करते ही हैं ना अक्सर। फिर साधु वो होते हैं जो लोग शास्त्रों के अकॉर्डिंगली काम करते हैं, कोई गलत काम नहीं करते, शास्त्र के अकॉर्डिंगली चलते हैं, नियम कानून को पालन करते हैं, ढंग से रहते हैं, यानी अच्छे लोग जो होते हैं, चाहे वो भक्ति ना भी करें लेकिन वो साधु जैसे। फिर पापेशु जो उसका अपोजिट करते हैं, जो नियम कानून नहीं मानते, समबुद्धि, इन सब के प्रति, इस तरह के लोगों के प्रति जो योगी है उनका जो व्यवहार है बिल्कुल सम रहता है। चाहे किसी भी तरह का, किसी भी कैटेगरी का जो बताया इनमें से, शत्रु आ जाए, ईर्षालु आ जाए, द्वेष करे, उदासीन हो या उनके मामले में घुसे, कैसे भी व्यक्ति आ जाए, लेकिन वो उनकी जो व्यवहार है उनके प्रति सम रहता है, बिल्कुल अलग नहीं होता है। तो ये स्थिति स्वाभाविक आती है। ऐसा कोई प्रयास करे कि मैं सम रहने वाला हूँ, कोई मुझे गाली देगा तो मैं उसको उल्टा जवाब नहीं दूंगा, अपने आप को आप कंट्रोल कर लोगे। कोई मुझे आके शत्रुता दिखा रहा है तो मैं इसको नहीं करूँगा। जैसे हम जैसे लोग यदि हम चाहें कोशिश करें तो आप अपने आप को एक बार कंट्रोल कर लोगे, 2 बार अपने आप को कंट्रोल कर लोगे, नहीं बोलूँगा, नहीं बोलना, मुझे नहीं बोलना। लेकिन वो जो दब रहा है ना, स्प्रिंग की तरह आपके अंदर जाके दब रहा है, मुझे नहीं बोलना, लेकिन एक टाइम आएगा कि आप इतनी ज़ोर से वो स्प्रिंग उछल के बाहर आएगी, आप बोलोगे ही बोलोगे और दुगने तिगने वेग से बोलोगे, है ना, क्योंकि वो आपका स्वभाव ही नहीं है। आप अपने आप को कंट्रोल नहीं करा, अपने अंदर से अपने आप को इतना स्ट्रांग नहीं बनाया, आपकी बुद्धि इतनी स्ट्रांग नहीं हुई है। तो यहाँ पे वो हमारी बात हम करेंगे तो हमारे साथ ये हो जाएगा, हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है, जो हरिनाम महामंत्र का जप कंटिन्यूअस कर रहा है और भक्ति योग का पालन कर रहा है, भगवान की सेवा में लगा हुआ है, तो उसका हृदय स्वाभाविक तौर पे कंट्रोल हो जाता है। उसको अपने आप को दबाने का ज़रूरत नहीं है, अपने अंदर से अपने आप को कंट्रोल करने का कोई ज़रूरत नहीं होती। वो उसका हृदय जो शुद्ध हो चुका होता है, तो भगवत कृपा उसे मिलती है, तो ऑटोमेटिकली उसमें ऐसी क्षमता विकसित हो जाती है कि वो अनुकूल परिस्थिति में भी वो
प्रतिकूल परिस्थिति में भी वो अपने आप को संयम में रखता है, ठीक है, और अपने आप को वो सम रख पाता है। इस तरह से करते करते क्या होता है, वो अपने मानव जीवन को सार्थक कर पाता है। तो वही हमें भी करना है। और ये स्थिति जो योगारूढ़ व्यक्ति की हुई है वो हमारी भी हो सकती है। धीरे धीरे यदि हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे तो हमारी स्थिति भी वैसी हो जाएगी एक दिन। तो हमें चाहिए कि हम लोग लगें, प्रोसेस में लगें। यदि हम प्रोसेस में लगते हैं तो एक ना एक दिन हमारी स्थिति भी ऐसी होगी कि हमें कोई अपमान करे, मान करे, हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें नेचुरली फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अपने आप से ही स्वाभाविक तौर से हमें लग नहीं रहा कि नहीं, हमें स्वाभाविक तौर से हमें लग रहा है कि नहीं, ये हमारा दुश्मन नहीं है। दुश्मन भी हो तो भी लग रहा है नहीं, ये तो अच्छा है, हमारे लिए सही कर रहा है। इस तरह का भाव आ जाता है। ठीक है, तो इतना ही कह के मैं वाणी को विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता की जय। आप सभी की जय। हरे कृष्णा।